ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता श्री आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। 23 कक्षाएं अब तक आपने सकुशल बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। आज उसी श्रृंखला में 24वीं कक्षा आपकी प्रारंभ होने जा रही है और दिनांक है आज, द्वितीय अध्याय आपका चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जीवों के भावों का और जीव तत्व का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में हमने सभी 7 तत्वों की सूक्ष्म रूप से चर्चा की थी, सम्यक दर्शन की चर्चा की थी, सम्यक ज्ञान की चर्चा की थी, सम्यक चारित्र की चर्चा की थी। दूसरे अध्याय में जो 7 तत्वों में से पहला तत्व है जीव तत्व, उसमें कैसे कैसे भाव होते हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम लोग सभी लोग मिलकर के प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण करेंगे और अब तक हमने दूसरे अध्याय में जो 10 सूत्र पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण साथ साथ पढ़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये
वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। अब द्वितीय अध्याय के जो 10 सूत्र हमने पढ़े हैं, सभी लोग उनको याद करने का अभ्यास करेंगे। और जब भी आपको समय मिले तो जो पहले अध्याय के हमने 33 सूत्र किए थे, उन सब का भी प्रतिदिन 10 मिनट लगेगा आपको उसका वाचन करने का अभ्यास करना है। तो धीरे धीरे आपको सभी सूत्र संस्कृत भाषा में याद भी हो जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय के पहले सूत्र से। सभी लोग अपनी पुस्तक में से देख सकते हैं जिनको सूत्र याद नहीं है। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक् तु चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुस्त्रयै कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विधो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च। इस प्रकार हमने 10 सूत्र कल तक की कक्षा में कर लिए थे। अब कल जो हमने सूत्र करे थे उनको हम रिवाइज करेंगे। छठे सूत्र में हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से औदिक भाव जो अंतिम भाव था उसके 21 भेद होते हैं। कितने भेद देखे थे? 21 भेद। कर्मों के उदय से आना। उसके बाद हमने 7वें सूत्र में देखा था पारिणामिक भाव, यानी कि जो स्वभाव से होते हैं जीवों में, उसके कितने भेद देखे थे? 3 भेद हमने देखे थे। कैसे देखे थे? 21 भेद तो आपको याद है ना। उदय, कर्मों का उदय आना है, तो गति है, लिंग है, कषाय है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धि, और अंत में 6 प्रकार की लेश्या देखी थी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। बुरी लेश्या से हमें अच्छी लेश्या के जीव में अपनी स्वयं की परिणति करनी है, तभी हमारे पुण्य का आश्रव होगा और हमारा धीरे धीरे हम शुक्ल ध्यान में जा कर के मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सभी जीवों पर दया करनी है, निर्मल परिणामी होना है, शांत स्वभाव ही होना है। क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी जो कषाय हैं, तीव्रतम कषायों से धीरे धीरे हमें स्वयं को घटा करके कहाँ पहुँचना है? मंदतम कषाय की ओर हमें पहुँचना है। सभी नारकीय जीवों की कृष्ण, नील, कापोत वाली लेश्या होती है और स्वर्ग में देवताओं इत्यादि की पीत, पद्म, शुक्ल वाली होती है। और मनुष्यों में तो ये सारी लेश्याएँ अलग अलग मनुष्य के भाव के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार पाई जाती हैं। तो ये सब कौन सी थी? ये कर्मों के उदय की वजह से थी, औदिक, है ना। उसके बाद हमने देखा पारिणामिक, यानी कि स्वभाव से क्या होता है। इसके मुख्य रूप से कल हमने देखे थे, यहाँ नहीं है बोर्ड पे, 3 प्रकार। जीव स्वभाव से या तो भव्य होगा या अभव्य होगा, और सभी जीवों में जीवत्वपना यानी कि चेतना, चैतन्यता होगी, जानने और देखने की शक्ति होगी। पुद्गल में और अन्य द्रव्यों में चेतना नहीं होती, उनको जन्म और मरण नहीं होता, उनको सुख और दुख नहीं होता। सुख और दुख, जन्म मरण, चेतनता किस में होती है? आत्मा में होती है। कथनचित आत्मा से क्या लगी हुई है? शरीर इत्यादि जुड़ा हुआ है। शरीर में सुई चुभोई या शरीर में चोट लगी, कहीं पे टकरा गए, कोई रोग इत्यादि हुआ, क्या वो आत्मा में हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो किस में हो रहा है? शरीर में हो रहा है। लेकिन ये शरीर
उस आत्मा से अनादिकाल से संबंधित है, इसलिए चिपका हुआ है कार्बन शरीर इत्यादि के माध्यम से। तो उस वजह से क्या लगता है, जो शरीर में दर्द हुआ हमें लगता है, ऐसी अनुभूति होती है कि आत्मा में हुआ, परंतु आत्मा और शरीर दोनों भेद विज्ञान के तहत अलग अलग हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं अनादिकाल से। इसलिए ऐसा लगता है कि शरीर में जो कष्ट हुआ, जो पुद्गल में कष्ट हुआ, वो आत्मा में हुआ। जो सुख और दुख है वो शरीर को हो रहा है, लेकिन लग किसे रहा है, ऐसा अनुभूति होती है कि आत्मा को हुआ, जबकि आत्मा का स्वभाव शरीर के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न होता है। निश्चय से हमें उसी आत्मा के स्वभाव में, उसी आत्म स्वरूप में धीरे धीरे पहुंचना है। जब सिद्ध शिला पर जीव पहुंच जाता है या जब केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तो उनका शरीर रूपी जो कष्ट है, जो जीवन मरण है, वो समाप्त हो जाता है। तो जीव में क्या है, मुख्य रूप से स्वाभाविक जीवत्व। दूसरा क्या आया, भव्यत्व, कि जितने भी संसार में जीव हैं वो या तो भव्य जीव होंगे या अभव्य जीव होंगे। भव्य का मतलब क्या देखा था हमने, कि जिन जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति है, अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। अभिव्यक्ति यानी कि अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, लेकिन क्या है, शक्ति है, कभी ना कभी उनको मोक्ष हो सकता है। तो ऐसे जीवों को क्या बोला, भव्य जीव। दूसरे अभव्य जीव, अभव्यत्व है ना। तो अभव्य जीव माने जिन विचारों में मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, वो इसी संसार में हमेशा अनादिकाल से भ्रमण करते हुए आ रहे हैं और आगे आने वाले अनंत कालों तक भ्रमण करते रहेंगे। इन्हीं 84 लाख योनियों में और चतुर्गतियों में बार 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 पुनः जन्म मरण करते रहेंगे। तो अब उनको किसने बनाया, अभव्य किसी ने उनके साथ भेदभाव नहीं किया, उनकी नियति ही ऐसी है, वो स्वभाव से ही ऐसे हैं। जैसे पुद्गल को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वभाव से ही पुद्गल के जो अणु हैं वो उस रूप में हैं। ऐसे ही भव्य जीवों को भी स्वभाव से हैं और अभव्य भी स्वभाव से हैं। उसके बाद एक शब्द आया था च, जिसमें जो व्याख्या की आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने, उन्होंने बताया मुख्य रूप से तो जीव जीवत्व गुण होता है, भव्यत्व और अभव्यत्व। उसके अलावा सभी जीव अगुरु लघुत्व भी होते हैं, कि जैसा जिस जीव के शरीर में जन्म लिया, जिस पुद्गल में, तो उसी साइज के वो हो जाते हैं। दूसरा इसमें आया कि उनका अस्तित्व होता है, उनका वस्तुत्व होता है और प्रमेयत्व गुण भी उसमें पाए जाते हैं। तो ये सब चूंकि साधारण गुण हैं, तो इसलिए च में ले लिए। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व क्या है, असाधारण है, स्पेशल है, विशेष हैं, तो इसलिए इनको आचार्य महाराज ने सूत्र रूप में अलग से बताया। उसके बाद हमने अगला सूत्र देखा था। अभी आपके 5 भाव कंप्लीट हो गए थे 7वें सूत्र तक। 8वां सूत्र देखा, उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। जीव है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है आत्मा की, कि वो कहीं ना कहीं अपना उपयोग हर समय प्रति समय लगा के रखेगा, यानी कि उसमें चेतनता होगी। चेतना की प्रवृत्ति विशेष को उपयोग कहते हैं। कल हमने लिखवाया था, जानने देखने की शक्ति होना उपयोग कहलाता है। आत्मा के चैतन्य गुण से संबंध रखने वाला जो परिणाम होता है उसे उपयोग कहते हैं। अन्य द्रव्यों में ऐसा उपयोग नहीं पाया जाता, चेतनता नहीं पाई जाती, इसीलिए आचार्य महाराज ने उपयोगो लक्षणम के नाम से एक अलग से सूत्र बना के दिया। उसके बाद हमने 9वां सूत्र देखा था, सद्विधो अष्ट चतुर्भेदा, यानी कि ये जो उपयोग है, स माने वह, पिछले सूत्र में जो उपयोग आया उसके लिए अगले सूत्र में स शब्द का प्रयोग किया। जैसे कि हम कोई कथा करते हैं तो लिखते हैं ना कि राम ने ये किया, राम ने, तो जैसे ही एक बार राम लिख दिया तो बाद में क्या लिखा, वह आया, उसने भोजन किया,
तो ये सब क्या है, वह। ऐसे ही स लिख दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, उपयोग जो पिछले सूत्र में बात करी थी उसके द्विविधा, यानी कि 2 भेद होते हैं। पहले भेद के कितने भेद होते हैं, 8, और दूसरे के 4। तो पहला क्या था, उपयोग का पहला भेद है ज्ञानोपयोग, और दूसरा भेद है दर्शनोपयोग। पहले भेद के आचार्य महाराज ने कह दिया अष्ट, और दूसरे के कह दिए चतुर। तो इसको हमने कैसे समझा था कि ज्ञानोपयोग यानी कि ज्ञान का उपयोग लगा के रखना, उसको क्या बोला, ज्ञानोपयोग। और दूसरा उपयोग के भेद क्या बोले, दर्शनोपयोग, अपना दर्शन लगा के रखना। तो ज्ञानावर्णी क्रम भी होता है और एक दर्शनावर्णी क्रम भी होता है। जैसे ही केवल ज्ञान होता है उसके साथ ही केवल दर्शन भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से 2 उपयोग होते हैं, है ना। मति ज्ञान, ये 5 जो हैं वो क्या हैं, सम्यक ज्ञान है, और 3 क्या हैं, मिथ्या ज्ञान है। सभी ज्ञान मिला के कितने हो जाते हैं, 8 प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं। उन्हीं 8 प्रकार के ज्ञानों में उपयोग आत्मा का लगा रहता है। मति श्रुत अवधि, मने पर्य केवल, कुमति कुश्रुत और कुअवधि। ये जो 2 हैं, मने पर्य और केवल, इनके विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे ही 4 प्रकार के दर्शन होते हैं, इनका आवरण रहता है। इनको हटाने से केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जब तक आवरण है तब तक क्या है, उनमें उपयोग लगा रहता है आत्मा का। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।